Good morning, students. Welcome to LFS classes. This is Pratyush Yadav, your SST teacher. In the previous video, we have discussed about the stages of production in industries. In this video, we will discuss about the classification of industries. In this video, we will discuss about the classification of industries. Okay, beta, some facts we should read, we should understand here. Okay, come to the main point. Open your textbook 182 page number. Some industries are classified on the basis of some industries are classified as basic industries. They produce raw material for other industries, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं बेटा कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है, अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या कोई और इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या इनको क्या कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकॉज इट्स प्रोडक्ट आर यूज्ड बाय फैक्ट्रीज व्हिच प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट. इनका जो प्रोडक्ट होता है, बेसिक इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है, ये यूज होता है किसके द्वारा, अदर फैक्ट्री के द्वारा एज ए रॉ मटेरियल. ठीक है. सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंज्यूमर लाइक टी, कॉफी, edible oil, coffee, bread, biscuit, radio and television, mobile phones. These industries are classified into consumer goods industries. ये इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली क्या होती हैं, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करते हैं. जैसे मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है, पेन हमारे हाथ में है, हम और भी चीज़ों का उपयोग करते हैं. तो इनका हम क्या करते हैं कि ये जहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है उनको कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है, या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं. सम इंडस्ट्रीज आर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि वो कहाँ से रॉ मटेरियल को पाते हैं. रॉ मटेरियल कहाँ से पाते हैं उसके आधार पर अगर देखें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी दे ऑब्टेन्ड देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. तो दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. Some industries obtain their raw material from mineral. ठीक है, they are depend on the mineral. तो उनको क्या कहेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या रहेगा बेटा, शुगर इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, जूट इंडस्ट्रीज हो गई. ये सब इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. जैसे मान लो शुगर का प्रोडक्शन करना है, चीनी का प्रोडक्शन करना है, तो ऐसी शुगर मिल जो होगी वो किस पे डिपेंड होगी, वो रॉ मटेरियल कहाँ से पाएगी, एग्रीकल्चर से. तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मानी जाएगी. ठीक है. और कुछ ऐसी होती हैं जो मिनरल पे बेस्ड होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्री दे आर डिपेंड ऑन मिनरल फॉर देयर रॉ मटेरियल्स. ओके बेटा. अब इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं. इंडस्ट्री बेस्ड ऑन केमिकल आर नोन एज केमिकल इंडस्ट्रीज. Chemical are used in agriculture, metallic industries, textile industries, leather, glass, soap, food processing, etc. Chemical industries is responsible for environment, and modern petrochemical industry based on petroleum and raw material. Petrochemical industries based on which are based on petroleum. ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल. पेट्रोलियम पे डिपेंड होती है, रॉ मटेरियल को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं. इस तरीके से आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में हमने क्या किया बेटा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इन दोनों को आप याद रखेंगे. ओके. सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इसका मतलब मालिक कौन है, इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है. इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. देयर आर 4. प्राइवेट पब्लिक इंडस्ट्रीज, सेकंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, थर्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड 4 कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और स्टेट. ऐसी इंडस्ट्रीज जो स्टेट गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट होती है वो ओन्ड करती है. इसमें मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग देयर स्किल. The state decide the location. They are usually found in countries where social economy is followed. जैसे कि हमारे इंडिया में देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की भी कुछ इंडस्ट्रीज बेटा होती हैं. जैसे आपको 2 इंडस्ट्रीज का नाम बता दें हम, भेल एंड सेल. भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये दोनों क्या हैं, आपकी गवर्नमेंट
फैक्ट्री हैं जिसके मालिक कौन है, सरकार होती है, ठीक है, या पब्लिक होती है। सेकंड आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दे आर यूजली फाउंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी में नहीं, सोशल इकोनॉमी में जहां पर सोसाइटी का ओनरशिप होता है, समाज का यानी पब्लिक का, गवर्नमेंट का, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां होती है जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल की ज्यादा रोल होता है, ठीक है। दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे आप देखोगे एग्जांपल में बिरला जूट मिल, दिल्ली क्लॉथ मिल, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसे कोको कोला, बाटा, हिंदुस्तान, टाटा, बाटा टाटा, ये सब क्या है बेटा, ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। इनके मालिक कौन है, एक व्यक्ति है या फिर यह प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ओके। थर्ड क्या है आपका, ज्वाइंट सेक्टर, आर ओन्ड बाई बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि स्टेट भी मालिक होता है, गवर्नमेंट भी का शेयर भी होता है और इंडिविजुअल का भी शेयर होता है, तो इनको क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये बहुत वो नहीं है। फोर्थ देखो द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव ऑफ द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ये किनके द्वारा ओन्ड होती हैं, ऑपरेट होती हैं, कोऑपरेटिव्स ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। जैसे कि कुछ ऐसी हैं जैसे फार्मर कोऑपरेटिव्स, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स और कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, सप्लायर होते हैं, ये सभी ऑन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन इज, लुक योर बुक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि उनका साइज कैसा है, ऐसी इंडस्ट्रीज की उनकी साइज कैसी है, उनको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री इज डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एंड क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब उनमें ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और उसमें लेबर कितना एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं कितने आदमी, कितने काम कर रहे हैं, और उनका जो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो मात्रा, उत्पादन की मात्रा है, उस आधार पे हम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके बेटा, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लेट डिस्कस। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, फॉर्म द बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। The craftsmen, with the help of their family, make goods for their homes. Their skill or heredity. They make good for their own consumption and sell the surplus only locally. इस इंडस्ट्री, ऐसी टाइप की इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जैसे क्राफ्ट्समैन आप देखते हैं कि ये अपने घर के फैमिली मेंबर के साथ ही क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और लोकली इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये घर के मेंबर रहेंगे, आप एंशियंट टूल जो अर्ली टूल्स हैं उनका प्रयोग करेंगे, घर के मेंबर की लोग ही करेंगे, यानी लो इन्वेस्टमेंट, और उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या करेंगे, ले जा करके लोकल में ही बेचेंगे। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कुछ छोटे छोटे खिलौने या कोई चीज़ें आती हैं जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हो ही रहती है, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री है जो इंडिया का एक बेस रहा था कॉलोनियल टाइम पीरियड में, और कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी कब, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका बेटा, मशीनों में काम होने लगा तो लोग हाथों से काम करना बंद कर दिए, इंडस्ट्री ले लिया, ठीक है बेटा। ओके, सेकंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सो कॉल्ड बिकॉज द स्केल इज स्मॉल। Scale is small. In rural area, some farmer produce goods like ropes, basket, cloth during the slack agriculture period. हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हैं जुड़े हुए बेटा, वो भी प्रोडक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं जब एग्रीकल्चर का काम नहीं चलता, स्लैक एग्रीकल्चर पीरियड चलता है। जैसे क्या होता है, वो डिफरेंट, वो ये कॉटेज इंडस्ट्री से डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये मशीन का उपयोग करते हैं। दे आर पावर ड्राइवन प्रोडक्शन, आर दे आर पावर ड्राइवन, एनर्जी से चलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री द क्राफ्ट्समैन आर डिजाइनर, प्रोड्यूसर एज वेल एज द ट्रेडर। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इज एम्प्लॉयड, लेबर एम्प्लॉयड रहेंगे, काम करने वाले मजदूर रहेंगे, रॉ मटेरियल भी ऑब्टेन्ड होगा कहीं से, तो इसमें थोड़ा सा जो स्केल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट रहेगा, जो फिनिश्ड गुड रहेगा, उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम बाहर भी सेल करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जैसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, कुछ ऐसी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बेटा, ये एक लीडिंग रोल एक्ट कर रही हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हाँ, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर स्टिल इम्पोर्टेंट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल शॉप मेकिंग एंड मैच मेकिंग, क्लॉथ, पेपर, गुड, टॉय, फर्नीचर, लेदर,
Edible oil, utensils, electronics are example of small scale industries. In India if you see, ऐसी कंपनी जो 1 करोड़ के अंडर में इन्वेस्टमेंट होता है, 1 करोड़ के अंडर के इन्वेस्टमेंट में क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे. ओके बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या रहेगा, इंडस्ट्रीज होज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़, होज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है. थर्ड इज मीडियम या लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं और उनका प्रोडक्शन वो लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर ऑफ जो लेबर है वो भी एम्प्लॉयड होते हैं, उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है वो भी बहुत लार्ज स्केल पे निकलता है. क्या होता है देखते हैं. एम्प्लॉय 1000 ऑफ लेबर, इन्वेस्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यूज पावर ड्राइव एंड हैवी मशीनरीज एंड मैनेज द सच इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ठीक है. द मैनेजमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज इज कॉम्प्लेक्स एंड डिवाइडेड अमंग द ओनर, मैनेजर एंड लेबरर्स. ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मैनेजर होते हैं और जो लेबरर्स होते हैं. सोशल मेजर ऑफ टेकन फॉर क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन इन अदर फीचर, रॉ मटेरियल इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम फार ऑफ द प्लेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट इज आल्सो सेंट फार अवे. इसमें क्या होता है, ये मल्टी कारपोरेशन होती है बेटा, बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर होता है कहाँ से, बहुत फार अवे से. ठीक है. और उनको सेंड भी किया जाता है, फिनिश्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, सेल भी किया जाता है बहुत फार अवे तक. अदर कंट्रीज में जाते हैं, अदर कंट्रीज से रॉ मटेरियल आता है. तो इनका जो वेल्थ है ये बहुत लार्ज है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इफ यू सी इन इंडिया द कंट्री whose investment is more than 1 crore, whose investment is more than 1 crore is called large scale industry. और 1 करोड़ से ज्यादा वो कितना हो सकता है वो तो बात की बात है. जैसे देखोगे क्या आप, एविएशन, स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड मेनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. जैसे आप फोर्ड को देखोगे, फोर्ड कंपनी या जो कंपनीज हैं जो बहुत लार्ज पैमाने पर प्रोडक्शन करती हैं उनको क्या कहेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ओके बेटा. नेक्स्ट योर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट. ठीक है. ये आपका लास्ट है कि हम वो जो उसका नेचर है प्रोडक्ट का वो कैसा है, इसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं. बेसिक इंडस्ट्रीज होज फिनिश्ड प्रोडक्ट आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल ऑफ अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज. अभी हमने when we start this video explained about this basic industries produced raw material for other factories, other industry. ठीक है. जैसे स्टील एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को और भी इंडस्ट्रीज को. तो इसको क्या कहेंगे बेटा, बेसिक इंडस्ट्री कहेंगे, क्योंकि बेस प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल देती है. खुद रॉ मटेरियल तो पहले कहीं से लेती है, लेकिन खुद रॉ मटेरियल किसी अदर इंडस्ट्री को करती है, तो इनको क्या कहेंगे, बेसिक इंडस्ट्री. ठीक है. जैसे एन एग्जांपल इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अब आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन मिनरल से होता है, तो आयरन एंड स्टील का हम डायरेक्ट वी डोंट कंज्यूम, उसको हम अदर जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज है उनको उपयोग करती हैं, उनसे फिर कंज्यूमर हमारे लिए, जैसे हम लोग कंज्यूमर हैं, हमारे लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कहलाएंगी. चलिए देखते हैं सेकंड क्या रहेगा, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज. दे प्रोड्यूस गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर डायरेक्टली. ठीक है. इंडस्ट्रीज आर सॉप, शुगर, पेपर, बाइसिकल, पेन, मोबाइल, ऑटोमोबाइल. ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज है. कंज्यूमर माने जो कंज्यूम करता है, जो उपयोग करता है, जो उपभोग करता है. ऐसी चीजें आप जितनी भी चीजें अपने डेली डे बाय डे में डेली यूजेज जो भी हमारी नीड होती है, ऐसी मैन्युफैक्चर्ड चीजों को जितना हम यूज करते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. ठीक है. और वो जहां से रॉ मटेरियल लेते हैं, अगर वो किसी फैक्ट्री से लेते हैं तो उनको बेसिक इंडस्ट्रीज कहेंगे. ठीक है. ओके बेटा. तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और हम फिर आगे पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हम किसी फैक्ट्री को कहां पर लोकेट करेंगे. ओके बेटा. थैंक यू.